आज हम केतु की बात करेंगे। प्रोफेसर 18 मई 2025 को आपको पता ही है राहु देव और केतु देव चेंज हो जाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। राहु जो है वो मीन राशि में से निकलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे और जो केतु देव है जिसकी कोई बात नहीं करता वो कन्या राशि में से निकलकर सिंह राशि में चले जाएंगे। तो प्रोफेसर सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि केतु और राहु का अस्तित्व क्या है? शेफाली जी, आजकल सभी केतु के बारे में बात करने लगे हैं। जी। लेकिन ना ज्योतिष को ना ज़्यादा लोग पढ़ाई में पड़ गए। हालाँकि ये थ्योरियाँ थी, पढ़ाई में थ्योरी बताई जाती हैं। अगर प्रैक्टिकल करते हो तो ज्योतिष फिर आती है, नहीं तो नहीं आती। ज्योतिष को समझना है। कहते हैं ना कि रट्टे लगाते हैं, इस राशि में हो तो ऐसा होता है, मैं पढ़ लूँ, ये ऐसा करता है, इस राशि में उच्च का, इस राशि में नीच का, ये क्या करता है, ये पहले घर में आ जाए तो तड़फाता है, टिकने नहीं देता। ये सब रट्टे हैं। जी। इसको समझना पड़ेगा शेफाली जी। समझने के लिए ना मैं आज आपको केतु के बारे में थोड़ा डीपली बताता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तब किया जो राहु था वो राक्षसों की ओर थे। उसका दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने देखा कि ये जो विष्णु भगवान बने हुए हैं, ये समझ गया था ये विष्णु भगवान अमृत उनको पिला रहे हैं, मदिरा हमको पिला रहे हैं। राक्षसों को मदिरा पिला रहे थे, अमृत देवताओं को दे रहे थे। जी। तो राहु देव की किस्मत खराब बेचारे की, बैठ सूर्य देव के साथ गया। जब सूर्य देव के साथ बैठ गया तो सूर्य देव ने क्या किया, जब ऐसे देखा तब तक सूर्य देव ने तो अपना अमृत पी लिया। उसके बाद राहु की बारी आ गई। जब राहु देव अमृत पीने लगे तो सूर्य देव ने ऐसे देखा तो सूर्य देव ने बोला ये तो राहु है। जी। लेकिन बोला राहु ने, सूर्य ने बोला ये तो राहु है। तब से राहु सूर्य का वैरी हो गया। जी, ग्रहण लगाते हैं। ग्रहण लगाता है सूर्य देव को राहु। तो उसी वक्त सुदर्शन चक्र निकाला, विष्णु भगवान ने उसका गला काट दिया। तो जैसे ही गला काटा तो जो अमृत था वो तो राहु के गले में रह गया। वो तो गिरा भारत में, दक्षिण भारत में जाकर गिरा भाई। वो जाकर गिरा, वो पंडित ने उसको साफ किया, उसको अच्छे ढंग से सेवा की राहु की। तो उन्होंने पंडित को वरदान दिया, मैं कभी किसी ब्राह्मण को कभी भी तंग नहीं करूंगा। जितने भी राहु से पीड़ित पंडित हैं, कहते हैं मैं राहु से पीड़ित हूं, अरे भी आप सबको वरदान मिला हुआ है, राहु कभी किसी पंडित को दुखी नहीं करते। ये तो समझने वाली बातें हैं, बहुत कम लोगों को पता है इनके बारे में। बड़ा बड़ा खुलासा किया आज आपने कि ब्राह्मण को राहु का श्राप नहीं लगता। नहीं लगता, ना तो दशा खराब होती है उनकी, ना गोचर ब्राह्मण के ऊपर वो कुछ नहीं करता, क्योंकि वो किसी ब्राह्मण के घर में गिरा था सिर्फ। जी। तो जो रह गया नीचे वो क्या था, केतु। केतु धड़ रह गया ना। धड़ उसका। अब मुझे ये बताओ शेफाली जी, जिसके पास बेचारे के पास ना गर्दन, जी। धड़ अकेला है, जी। ना आंखें, ना मुंह, ना कान, वो बेचारा करे तो क्या करे। जी। मान लीजिए अगर किसी के पास कुछ ना हो तो वो क्या हाथ जोड़ के ये बताएगा भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तभी केतु वाले अध्यात्म की ओर चलते हैं। वेरी गुड, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है। जिसके पास आंखें नहीं होती या कान सुनते भी नहीं है, कान भी ना हो, आंखें भी ना हो, बोल ना सके वो इंसान, तो वो बेचारा क्या करेगा, माथा टेकेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किताबों की पढ़ी बात है। आप अगर आप हमारे प्रोग्राम देखते हो ना तो आपको ऐसा ज्योतिषी बना दूंगा, कोई दूसरा ज्योतिषी आपका सामना नहीं कर पाएगा। मेरी जो थ्योरियां होती है, समझाने का तरीका होता है, बहुत अलग होता है। पहले तो मैं पढ़ाता था, आज का बंद किया हुआ, समय नहीं होता। तो शेफाली जी, जब तक आप उसके बारे में जानोगे नहीं, उस ग्रह का निर्णय कैसे बताओगे कि वो ग्रह ऐसे करता है, कभी कर नहीं सकता। तो केतु उसके पास कुछ भी नहीं है धड़ के अलावा, तो वो गुरु की शरण में चला गया, तो वहां वो भक्ति करने लगा। भक्ति करने लगा, वो तो गुरु की शरण में चला गया। जब गुरु और केतु इकट्ठे बैठते हैं, जिसकी कुंडली में ये योग है, निकालिए कुंडली अपनिया, वो बंदे बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत ज्यादा भगवान को मानते हैं। क्योंकि गुरु और केतु चेला दोनों पास पास बैठ गए, और जिसके पास अकेला सिर, वो शुक्राचार्य के पास लगा, क्योंकि मेरे पास भी अमृत है। तो जो मरे हुए बंदे को जिंदा करते संजीवनी बूटी, वो भी शुक्राचार्य के पास है। तो राहु का तो पहले से दिमाग बहुत ज्यादा तेज था, वो शुक्राचार्य के पास चला गया, तो मुझे अपना चेला बना लीजिए। तो उनको भी, शुक्राचार्य को भी पता चल गया कि इनके पास तो अमृत है, ऊपर से ये दिमाग का तेज है, उन्होंने अपना उसको चेला बना लिया। बृहस्पति ने केतु को चेला बनाया है और शुक्राचार्य ने राहु को चेला बना रखा है। समझिए कहानियां, जब तक कहानियां नहीं आएंगी तब तक एपिसोड के बारे में पता नहीं चलेगा आपको कि केतु क्या करता है, राहु क्या करता है।
जी तो शेफाली जी, अब जो केतु, पहले तो केतु के बारे में मैंने समझा दिया, अब जो केतु चेंज होने वाले हैं वो पंचम घर में आ जाएंगे, मेष राशि में। मैं आपको सभी राशियों के बारे में बताऊंगा। जी। तो प्रोफेसर यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, चाहे वो किसी भी तरह आ रहा है, जो चाहे उनका 16 अंक है, चाहे वो 25 है, यानी कि उनको धोखे बहुत मिलते हैं। वो लोग अध्यात्म की ओर जाएँगे, ऐसा होगा? देखिए शेफाली जी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, 7 अंक केतु को दे रखा है जी। हमारी न्यूमरोलॉजी में। जी। लेकिन शेफाली जी, जो अंक ज्योतिष है ना, उसके रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता। जी। सभी बोलते हैं 7 अंक केतु का, राहु का 4 अंक, 1 अंक। यार ये अंक हैं, दिए गए अंक हमारे, जो हमारी गिनती है ना, ये भारत ने ही शुरू की थी, हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने ये गिनती शुरू की थी। भारत से ये निकली है 9 अंक तक का। तो यहाँ शेफाली जी ग्रहों के साथ बांटे गए हैं। लेकिन एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं? क्या सभी बच्चे 1 तारीख वाले एक जैसे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं होंगे। ये जो हमारी कहते हैं ना अंक ज्योतिष का हम सहारा लेते हैं जब कभी वैदिक ज्योतिष में हमें पूरा फल नहीं मिल रहा होता। जी। तो ये सहारा होते हैं अभी। आप ये मान लीजिए एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ की एक शाखा है ना जो, वो अंक ज्योतिष की है, एक शाखा। अब वो जानिए कि पेड़ में तो हजारों शाखाएं निकलती हैं। तो ज्योतिष हमारा समुद्री शास्त्र है, बहुत गहरा है, तो हर एक शाखा का कोई ना कोई मतलब है। लेकिन अगर पूर्ण ज्योतिष की बात करूं तो वो हमारी क्या है? वैदिक ज्योतिष, जिसको बोलते हैं प्राच्य ज्योतिष, जो कि ब्रह्मा ने अपने पुत्र को दी थी, नारद मुनि जी को। तो नारद मुनि जी ने ऋषियों को बांटते बांटते प्राच्य के पास पहुंची। तो प्राच्य ज्योतिष ने ज्ञान दिया सभी हमारे, जितने भी हमारे पृथ्वी लोक के इंसान हैं। राहु और केतु एक छाया ग्रह है, ये एक मायावी ग्रह है, लेकिन मेष राशि से लेकर मीन राशि तक केतु का क्या गोचर रहेगा जानते हैं हम। प्रोफेसर पहले तो मेष राशि में, जे अगर मेष राशि में केतु देव आएंगे तो पंचम भाव में आएंगे, तो उनकी शिक्षा कैसे रहेगी, कैसे रहेंगे उनके बच्चे, स्टडी करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में बताइए। जब केतु पंचम घर में आ जाएंगे, तो केतु मैंने अभी भी बताया वो तड़फाता है जिस घर में बैठता है। तो जो हम अभी खोलो, आप सोशल मीडिया खोलो, उस पे लिखा होगा केतु पंचम घर में आ जाएंगे तो शेयर बाजारी में बहुत चलेगा, ऐसा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेष राशि के लिए, क्योंकि तड़फाएगा। अगर शेयर बाजार में पैसा लगाओगे तो वो सब डूब जाएगा। हाँ, पढ़ाई में आपको सहायता मिलेगी। केतु तड़फाता जरूर है, लेकिन बच्चा पढ़ता है। और पंचम घर का जो कारका होता है वो बृहस्पति होता है। केतु जब पंचम घर में आ जाते हैं तो पढ़ाई पूरी होती है। बृहस्पति की हम स्थिति देखते हैं वो कहाँ पे बैठा हुआ है। जब बृहस्पति अच्छा बैठा हो तो वो पढ़ाई एमए तक जाता है, उससे भी आगे जाता है। जी, प्रोफेशनल। हाँ, स्टडी भी पढ़ता है। लेकिन पंचम घर में जब कभी केतु देव आते हैं मेष राशि में, तो पढ़ाई को लेकर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन पूरी करेगा जरूर। हाँ, शेयर बाजारी में घाटा पड़ेगा। तो बच्चों को लेकर चिंता बनी रहेगी। तो इसके लिए उपाय क्या करना है? आपने काले सफेद कुत्ते की सेवा करनी। काला सफेद कुत्ता जो होता है वो क्या होता है? केतु। तो कुत्ते किसका कारका है? औलाद का कारका, बेटे का कारका, बच्चे का कारका। तो कुत्ते की अगर सेवा करोगे, बच्चा पढ़ने लगेगा। आपकी पढ़ाई में अड़चने आ रही हैं तो आप भी कामयाब हो जाओगे। अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी या कुछ भी आप शेयर बाजारी में काम करते हो, तो जब तक केतु वहां पे है तो काम जितना आप बल्क में करोगे डूब जाओगे। थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। अगर बात करते हैं हम वृष राशि की, तो उनके चौथे भाव में आ जाएंगे केतु देव। तो प्रोफेसर इनके लिए क्या रहेगा केतु का गोचर? शेफाली जी, जब केतु चौथे घर में आ जाएंगे तो तड़फाएंगे, परिवार को लेकर चिंता बनी रहेगी। जी। जो मकान आपका बन रहा है या बनाने की सोच रहे हो वो नहीं बनेगा, क्योंकि चौथे घर का जो कारका है वो है चंद्र। तो चंद्र ही जो चंद्र को ग्रहण लगाता है वो केतु लगाता है। जी। तो चौथे घर में केतु कभी भी अच्छे नहीं होते। सुखों को लेकर परेशानी देते हैं, मन परेशान रहता है। तो करना क्या है आपने? अगर काले सफेद तिल चलते पानी में, चाहे 1-1 ग्राम ले लीजिए, चाहे 5-5 ग्राम, चाहे 50-50 ग्राम काले सफेद तिल चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो इनके तीसरे भाव में केतु देव आ जाएंगे। तो प्रोफेसर तीसरा घर तो आपको पता ही है पराक्रम का होता है, भाई बहनों का होता है। क्या इन्हें सुख मिलेगा इनसे? जोश में थोड़ी कमी आएगी, जी। लेकिन इनकी दृष्टियों के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये सप्तम दृष्टि कहाँ किस पे डालेगा? भाग्य पे। जी।
पंचम दृष्टि किस पे डालेगा? वाइफ और पत्नी के साथ या पति के साथ अनबन रह सकती है। तो 9वीं दृष्टि भाइयों पे डालेगा, बड़े भाइयों के साथ अनबन रह सकती है। हाँ, यात्रा ये ज़रूर करेंगे, छोटी-मोटी यात्रा ये ज़रूर करेंगे इस साल में। तो इनको करना क्या है, 900 ग्राम जौ लेने हैं, साथ में 2-4 ग्राम आपने काले तिल लेने हैं। तो आपने करना क्या है, शमशान घाट के मंदिर में देके आने हैं। जो आजकल आलस आ रहा है, उठने को मन नहीं कर रहा, तो एकदम से उठोगे, जो आपका मन करेगा मैं कुछ करूं, क्योंकि साथ के साथ आपने राहु को भी ठीक कर लिया। तो जब आप ऐसे करते हो, ये उपाय करने से जो आपके रुके हुए काम है, लास्ट मोमेंट पे आपके काम रुक जाते हैं, बनते नहीं हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो उनके दूसरे भाव में केतु देव आ जाएंगे। तो दूसरा घर परिवार का, वाणी का, कुटुंब का होता है। तो उनके साथ इनका रिलेशन कैसे रहेगा प्रोफेसर? जब कभी केतु दूसरे भाव में आ जाए तो वाणी पे कंट्रोल जरूरी है। अगर वाणी पे कंट्रोल नहीं करते तो आप देखिए, उसकी पंचम दृष्टि छठे घर में जा रही है, तो सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में, तो 9वीं दृष्टि 10वें भाव में। काम खराब हो सकता है, जिसके कारण शत्रु जागेंगे और उसी के कारण जेल यात्रा हो सकती है। इस दूसरे भाव का केतु कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर वाणी पे कंट्रोल नहीं करते, अगर गुस्सा ज्यादा करते हो, तभी आपको ऐसे हो सकता है। तो करना क्या है, आपने चौरस चांदी का 4 ग्राम का टुकड़ा गले में धारण कर लीजिए। हो सके तो उसके ऊपर नाम लिखाइए माता का, चाहे पहला अक्षर लिखा दीजिए। इससे जो दूसरे घर में केतु है, परिवार को समेट के रखेंगे, और जो धन नहीं जुड़ता, पैसे की कमी रहती है, केतु वहां पे आके तड़फाएगा। जितने भी बैंक बैलेंस रखा हुआ है वो खाली हो जाएगा, तो वो बैंक बैलेंस खाली नहीं होगा। अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के लगन में केतु चलेंगे तो प्रोफेसर साहब, क्या इनका लगन प्रभावित होगा या शारीरिक तौर पे कोई कष्ट तो नहीं आएगा इनको? जब कभी केतु लगन में आ जाए, सिंह राशि में लगन में आ जाएंगे, तो केतु तड़पाता है, टिक कर बैठने नहीं देता, जिसके कारण वो यात्रा करने जाएगा। तो यात्रा देखिए, मैंने अभी भी बोला कि केतु जहां पे आकर बैठता है, गुरु को वो भगवान का नाम लेता है, तो ये साधु संगत से मिलेगा। सिंह राशि वाले ये 1.5 साल बड़े बड़े साधुओं से आशीर्वाद लेंगे। जी, अच्छा है। अच्छा है। जी। तो पढ़ाई में अड़चने जरूर आएंगी। भाई, पार्टनर की बात करो, अगर आप शादीशुदा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली, आप यात्रा पे जाओगे तो वो पीछे से झगड़ा होने वाला है। तो करना क्या है, आपने काला सफेद कंबल, जब सर्दियां आए तो आपने किसी भी धार्मिक स्थान पे देखे ना, जब कभी वहां पे कोई बुजुर्ग बैठा हो, कोई भी आपको लगे कि इसको कंबल की जरूरत है, उसको देकर आए। अगर आप ऐसा करते हो तो जो लगन में केतु आने वाले हैं वो खुशहाली भी देके जाएंगे आपको। जब कभी आप किसी साधु के जब आशीर्वाद लेते हो तो वही कंबल किसी गरीब को देते हो, तो जो आपकी इच्छा है वो इस साल में पूरी होने वाली है। अब बात आती है कन्या राशि की। कन्या राशि में अगर हम बात करें तो केतुदेव आएंगे 12वें घर में। तो प्रोफेसर 12वां घर तो व्यय का होता है, विदेश का होता है, हॉस्पिटल यात्रा का होता है। तो इन्हें कौन सा सुख मिलेगा इसमें? जब कभी शिफाली जी 12वें घर में केतु आ जाते हैं, तो जितने भी रिश्ते नाते होते हैं, दोस्त मित्र होते हैं, वो आपको पीछा छोड़ देते हैं। जी। जब 12वें घर में केतु होता है तो कहते हैं, जब कभी जन्म कुंडली में लेके आते हैं तो हम उसको बोलते हैं, प्राश्चित ज्योतिष वाले, ये मोक्ष की प्राप्ति करेगा। जी। मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब रिश्तेदारों से इंसान दूर हो जाता है। इस ये 1.5 साल में आप सभी रिश्तेदारों से दूर होने वाले हैं। तो आपको एक हिदायत देने वाला हूँ, ससुराल पक्ष से लेन देन का बिल्कुल भी मत कीजिए। ससुराल तो छोड़ो, जितने भी दोस्त मित्र हैं आपके, वही दुश्मन बन जाएंगे अगर आप पैसे किसी को दोगे या लोगे। चौथे घर से पंचम दृष्टि से सुखों को, माता को परेशानी आने वाली है, मन परेशान होने वाला है। और जो छठे घर को देखेगा, रोग, वही ऋण, शत्रु जाग जाएंगे, दोस्त मित्र आपके परेशान करेंगे, आपको लेन देन नहीं करना आपने। और 9वीं दृष्टि से अष्टम घर को देखेंगे, जिसके कारण आपको हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे। इस साल में थोड़ा सा आपने भगवान का नाम लेना, हो सके तो छत के ऊपर रहना है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जितना ऊपर रहोगे उतना सुखी रहोगे। ये मैंने आपको एक बहुत अच्छा उपाय दे दिया, बिना पैसे वाला। अगर जिसकी छत नहीं है, अगर वो कहता मैं ऊपर नहीं सो सकता, हमारी तो छत ही नहीं है, तो अपने बेड के नीचे 4-4 ईंटें लगा ले चारों तरफ, तो थोड़ा सा बेड को ऊंचा कर ले, जिसके कारण आपको केतु 12वें घर में तड़फाएगा नहीं। अब बारी आती है तुला राशि वालों की। तो तुला राशि के जो गोचर करेंगे केतुदेव, वो 11वें भाव में करेंगे। तो प्रोफेसर 11वां भाव तो इच्छा पूर्ति का होता है, इच्छाओं का होता है, आय का होता है। बड़ी देर से इनकी इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं हो रही, क्या इनकी इच्छाएं पूरी होंगी अब? तो भी 11वें घर में आ जाएंगे। 11वें घर में जब भी कभी केतु आए तो आय में कमी आ जाती है,
तड़पाता है आय को, लेकिन भाग-दौड़ बढ़ जाती है। मीडिया में जितने भी कैमरे व जितने भी आप सोशल मीडिया के लोग हैं, उनका काम चलना शुरू हो जाएगा। तो वो तीसरे घर को देखेगा, पंचम घर को देखेगा और सप्तम घर को देखेगा। जी। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नौवीं दृष्टि से। इससे होगा क्या? इससे होगा जो आपके काम रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि राहु पंचम में आ जाएँगे, जो कि आपको 2 दिमाग दे देंगे। तो आप कामकाज की ओर से भागने लगोगे। बहुत छोटा-सा उपाय देने वाला हूँ, इतना अच्छा उपाय देने वाला हूँ, करके देखिए 1 दिन में फ़र्क पड़ेगा। जैसे इमली का पानी, जैसे कि गोलगप्पे का पानी नहीं होता, वो हफ्ते में 1 दफ़ा पी लिया करो। उससे क्या होगा, जो केतु है, केतु की जो तरल पदार्थ है वो है खटास। वृश्चिक राशि में जो केतु देव गोचर करेंगे वो दसम घर में करेंगे, तो दसम घर प्रोफेसर साहब कर्म का होता है। क्या इनका बिजनेस चलेगा? इनका कहीं मन तो नहीं परेशान रहेगा अब? शेफाली जी, जब दसम घर में केतु आते तो इनको मैं एक हदायत देता हूँ हमेशा। मैं उसको बोलता हूँ, एक चुप और 100 सुख। उसको हमेशा इंसान को चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। जब कभी दसम घर में केतु आ जाए, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे घर को देखेगा, चौथे घर को देखेगा, छठे घर को देखेगा। दूसरा घर धन का होता है, उड़ जाएगा। चौथा घर मन परेशान रहेगा और छठा घर शत्रु जाग जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या करना चाहिए, एक चुप और 100 सुख। बहुत आसान उपाय बताया, लेकिन फिर भी एक उपाय मैं जोड़ दूंगा। एक नारियल धार्मिक स्थान पे देके आइए, जिससे जो आपका केतु है वो ठीक हो जाए। धनु राशि की बात करें तो इनके 9वें घर में आ जाएंगे केतु देव, तो ये तो गुरु का घर होता है, तो ये भाग्य का, धर्म का घर है। तो यहाँ पे जो केतु देव है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा करेंगे। आप बताइए कि अच्छा करेंगे या फिर बुरा ही करेंगे? शेफाली जी, केतु जब 9वें घर में आ जाता है तो कहते हैं जिसके काम नहीं बनते वो बनने शुरू हो जाते हैं। बृहस्पति के घर में जब भी केतु आते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। धर्म कर्म के काम इंसान बढ़ चढ़ के करता है और उसको फायदा भी होता है। और सबसे बड़ी बात, वो पहले घर को देखेंगे, पंचम घर को देखेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे। जब पंचम घर को देखते हैं तो थोड़ा-सा पढ़ाई में अड़चन देंगे। जो बच्चे हैं आपके वो शरारती हो जाते हैं, तो उसके लिए उपाय ज़रूर बताऊँगा, लेकिन पहले घर को जो देखते हैं, सेहत को थोड़ी खराब करेंगे। तो इसलिए जब कभी यात्रा करेंगे, थकेंगे, सेहत तो खराब होगी ही होगी। आपने करना क्या है, गंगा जल नॉर्थ ईस्ट के कमरे में रखिए, 4 ग्राम चौरस चांदी का टुकड़ा डालकर, जिससे जो आप यात्रा करने वाले हैं, बहुत अच्छी जाए। जिसके लिए आप यात्रा करने जा रहे हो, जो इच्छा लेकर जा रहे हो, वो पूरी ज़रूर होगी। अब बारी आती है मकर राशि की। तो मकर राशि में केतुदेव प्रोफेसर साहब अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो अष्टम भाव तो अचानक दुर्घटना का भी होता है। तो इनके लिए क्या हिदायतें हैं, क्या ये करें इस गोचर में? जब कभी केतु देव अष्टम भाव में आ जाते हैं तो वो एक खतरे वाली बात होती है। जी। जब कभी आप गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं, हो सके तो आप अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए दें, ताकि आप बचे रहें। जो भी आप तेज गाड़ी चलाते हो बिल्कुल भी ना चलाएं। यहाँ पे आके केतु देव थोड़ा नुकसान देते हैं, हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, आगे पीछे नहीं, रोड एक्सीडेंट में। तो यहाँ पे केतुदेव खराब होते हैं, क्योंकि 12वें घर को देखते हैं, दूसरे घर को देखते हैं और चौथे घर को देखते हैं। मन परेशान रहता है। तो सबको ठीक करने के लिए एक छोटा-सा उपाय दे रहा हूँ आपके लिए। करना क्या है, आपने काले सफ़ेद तिल आटे में गूँथ कर 108 आटे की गोलियाँ बनाइए और मछलियों को डाल दीजिए शनिवार के दिन। इससे राहु भी ठीक हो जाता है, केतु भी ठीक हो जाता है, जो कि एक्सीडेंट के योग हैं, वो भी नहीं होंगे। कुंभ राशि के 7वें भाव में केतुदेव जो हैं वो गोचर करेंगे, तो प्रोफेसर साहब इनको कहीं विवाह में या फिर पार्टनरशिप में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसकी रेमेडीज बताइए। आज मैं थोड़ा-सा ब्रीकिंग बताने वाला हूँ इसको। जी। अगर लड़कियां हैं तो सप्तम भाव में केतु अच्छा रहेगा लड़कियों का, क्योंकि सप्तम घर का जो कारका है वो बृहस्पति है है। लड़कियों के लिए। अगर लड़का है तो सप्तम घर का कारका शुक्र है, तो उसको परेशानी आने वाली है, पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करें। जी। तो देखिए, 11वें घर को देखेगा, लगन को देखेगा और तीसरे भाव को देखेगा, तो विवाद बढ़ सकता है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, विवाद। इससे क्या करना चाहिए आपको, तो जो आय है वो भी आपकी खराब होने वाली है लड़ाई झगड़े के कारण। तो करना क्या है आपने, जब कभी केतु सप्तम भाव में आ जाता है तो जहाँ पे लंगर वगैरह लगता है, तो धार्मिक स्थान पे अचार का डब्बा दान करके आइए, वीरवार के दिन या फिर शनिवार के दिन।
इससे जो आपके साथ विवाद होने वाला है, परेशानियाँ आने वाली है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रोफेसर जो अचार का आपने डिब्बा बोला है, ये मिक्स होना चाहिए या कोई पर्टिकुलर आम का या नींबू का या ऐसे होना चाहिए? देखिए शेफाली जी, जो अचार होता है उसमें मिक्स मसाले होते हैं, वो खटास में वो आता है। हेतु बनते हैं। वो केतु बनते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जी। चाहे मिक्स ले लो तो तब भी बहुत अच्छा होता है। अगर मिक्स कहते हैं जितना मिक्स लोगे तो जितना वो सामान मिक्स करते जाते हो तो वो मंगल साथ में आ जाता है। जी। तो मिक्स लेते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। जी। अब बारी आती है मीन राशि की। तो मीन राशि के प्रोफेसर जो केतु देव हैं, वो छठे भाव में राशि परिवर्तन करेंगे अभी। तो छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रुओं का। क्या इनके रोग, कर्जा या फिर शत्रु बढ़ने वाले हैं? अगर बढ़ने वाले हैं तो उसके उपाय बताइए? जब कभी केतुदेव छठे भाव में आ जाते हैं तो मिक्स फल देते हैं मंगल को देखकर। मंगल की स्थिति क्या है? क्योंकि छठे घर का जो कारका होता है मंगल और शनि और बुध होता है। तो यहाँ पे मंगल की स्थिति देखते हैं हम, तभी निर्णय बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे केतुदेव अच्छे होते हैं। तो केतु 12वें घर को देखते हैं, 10वें घर को देखते हैं, दूसरे घर को देखते हैं। दूसरा घर होता है हमारा धन का, तो और 12वां घर होता है व्यय का। विदेश विदेश योग भी बन सकता है। इस बार आप विदेश जा सकते हो, जिसका केतु छठे हाउस में आया है। तो राहु 12वें घर में आ जाएगा तो विदेश ले जाएगा आपको। तो दृष्टि कहाँ आएगी इसकी? 10वें घर में। जब 10वें घर में दृष्टि आती है तो काम-काज में दौड़-भाग लगी रहती है। तो आपने करना क्या है? ये बहुत आसान उपाय बताने वाला हूँ आपको। कानों में अगर गोल्ड डाल के रख रहे हो तो बहुत अच्छा फल देता है केतु छठे में। अगर गोल्ड नहीं है, कानों के पीछे केसर का तिलक लगा के रखें। इससे क्या होगा? केतु आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जो कि आप कोई भी काम अपने रुके हुए हैं, विदेश का योग नहीं बन रहा है या वीज़ा नहीं लग रहा, इस बार वीज़ा आपका लग जाएगा। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। केतु का ट्रांजिट 18 मई 2025 को होने जा रहा है, क्योंकि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक पूरी डिटेल में जानकारी दी है इस वीडियो में और उपाय भी बताए गए हैं। अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों को ज़रूर इस एपिसोड को शेयर करें। अगर और भी जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।